आपके बच्चे जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो भविष्य में उनके लिए कितनी उपयोगी होगी? आप एजुकेशन, स्किल और भविष्य के रोजगार को लेकर कितने गंभीर हैं? हर दिन बदलती तकनीक, ग्लोबल सिचुएशन के साथ मुकाबला करने के लिए क्या आप अपनी अगली पीढ़ी को तैयार कर पा रहे हैं? इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब दे रही है हमारे जी मीडिया संवाददाता दीपक यादव की ये खास रिपोर्ट। भारत में एजुकेशन और स्किल का जो कनेक्शन है वो काफी पेचीदा है। एक ओर जहां प्राइमरी स्कूलों से लेकर कॉलेजेस तक तमाम छोटे बड़े ब्रांड्स एक बेहतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मुहैया कराने का दावा करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अनस्किल्ड और अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो इन दावों की हवा निकालता है। तो सवाल ये उठता है कि आज अपने बच्चों को भारी भरकम फीस देकर जो शिक्षा हम हासिल करवा रहे हैं वो कल यानी भविष्य के लिए उन बच्चों के लिए कितनी उपयोगी साबित होगी। अनस्किल्ड यूथ पॉपुलेशन के ट्रेंड्स को देखें तो आंकड़े बताते हैं कि अनस्किल्ड नौकरियों में युवाओं की भागीदारी साल 2000 में 36% से ज्यादा थी, जो 2 दशक बाद यानी 2022 में घटकर 26% रह गई। जबकि लो स्किल नौकरियों में इस दौरान यह आंकड़ा 60.5% से बढ़कर 64.8% हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि बड़ी संख्या में शिक्षित युवा बेरोजगार हैं या अपनी स्किल से मेल न खाने वाली कम वेतन पर नौकरियां कर रहे हैं। हमारे देश के एक दुर्भाग्य है कि हमारी शिक्षा प्रणाली एक तरफ तो विश्व के सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट हर साल पैदा करता है और एक तरफ हमारे यहाँ बेकारी, बेरोजगारी का समस्या है और उसका तीसरा है कि यहाँ के उद्योग में, शिल्प में लोगों की कमी। ये तीन चीज़ कैसे एक संग चलती है? इसका मतलब हमारे शिक्षा प्रणाली जब तक ये जो नया आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके पहले तक क्या था, पुराने ढर्रे पे चल रहा था। शिक्षा के क्षेत्र के जानकार बरसों से चली आ रही शिक्षा प्रणाली की कमियों का हल नई शिक्षा नीति में देख रहे हैं, लेकिन एआई युग में दुनिया हर दिन नया रूप अख्तियार कर रही है। पीटर ड्रकर स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट थियरीज भी काफ़ी चली। उसके बाद वो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, सिक्स सिग्मा ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक, गुड टू ग्रेट की जो कंपनियां उसमें वर्णन किया था, उसमें से आज एक भी कंपनी नहीं बची होगी। लेकिन उस दौर में, हर एक दौर में अपने एक उदाहरण प्रस्तुत होते हैं। आज सडनली जैसे एनवीडिया, लास्ट ईयर तक कोई पूछता नहीं था, आज सडनली लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी इन द वर्ल्ड, $3.5 ट्रिलियन। आज 4 या 5 मार्केट को छोड़ के $3.5 ट्रिलियन मार्केट कैप पूरे मार्केट्स का नहीं होता। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे समाज को और उसके जो स्टूडेंट्स हैं और खास करके मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को भी उसके साथ चलना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि कैसे प्राइमरी स्तर की शिक्षा से लेकर रोजगार पाने तक शिक्षा और स्किल का विकास समय के साथ होता जाए। इसे लेकर देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIM शिलांग ने भविष्य के लिए प्रयोग शुरू कर दिए हैं। आपको पता होगा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे, हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, वो IIM शिलांग में विजिटिंग प्रोफेसर आया करते थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बच्चों के साथ बहुत उनको पढ़ाता था। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको कलाम सर के नाम पर ही उनकी बहुत इज्जत करते हैं। और जैसे वो लास्ट लेक्चर जहाँ पे दे रहे थे, 15 मिनट के बाद ही कोलैप्स एंड देन कुड नॉट बी सर्वाइव इन आवर ओल्ड कैंपस। तो उनकी मेमोरी में हमारे बच्चों ने एक क्लब बनाया जिसको हम बोलते हैं नर्चरिंग माइंड्स। और वो बच्चे सारे स्कूलों में जाके हम उनको बच्चों को यहाँ पे बुलाते थे, उनको खाना खिलाना, उनको पढ़ाना, हमारे बच्चे ही पढ़ाते, सारा कुछ करते थे, ताकि वो उनको हैंड होल्डिंग करें, उनको सिखाएं, जो जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम टेक केयर करते थे। वो भी हम कर रहे थे। बट अभी हमने सोचा कि इसको लेट अस हैव इन ए मोर स्ट्रक्चर्ड वे। स्ट्रक्चर्ड वे के लिए हमने सोचा कि हम 2 स्कूल को लेते हैं, उनको रोल मॉडल बनाते हैं और 5 साल 10 साल के बाद इम्पैक्ट देखेंगे कि क्या हम जब IIM के साथ आए तो क्या इम्पैक्ट आया। उसमें पढ़ने वाले बच्चे कितने एंटरप्रेन्योर बने, कितने वो मैनेजर बने, कितने डॉक्टर बने, कितने इंजीनियर बने, कैसे हम उनकी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं। वो हमारा एक उद्देश्य है कि जितना हम कर लें और लोगों को एक बार हमारे 2 स्कूल लेने का हमारा पर्पज़ है कि बाकियों को भी ये इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है हमें स्कूल लेवल पे काम करने की। हम जब स्कूल में जाते हैं हम देखते हैं
कि वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, उनके पास टीचिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती, बच्चे के लिए कई बार फीस की प्रॉब्लम होती है, तो हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे और सारा कुछ देखेंगे हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं। IIM शिलांग ने बुनियादी स्तर पर 2 स्कूलों को गोद लेकर भविष्य के लिए स्किल और लीडरशिप की प्रतिभाएं डेवलप करने का बीड़ा ही नहीं उठाया, बल्कि खुद को भी अपग्रेड करने के लिए दुनिया के 27 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ साझेदारी की, ताकि उनके छात्रों को स्किल, नॉलेज और टेक्नोलॉजी का ग्लोबल ज्ञान मिल सके। इसमें 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फैकल्टी एक्सचेंज, हमारा फैकल्टी वहाँ पे जाके उनके कोर्स में पढ़ाएगा और उनका फैकल्टी हमारा कि जहाँ पढ़ाएगा, तो अपने आप ही इंटरनेशनलाइजेशन आ जाता है। और दूसरा है स्टूडेंट एक्सचेंज, उनका एक पूरा टर्म के लिए हमारा स्टूडेंट हमारे पार्टनर में जाएगा, एक टर्म वहाँ पे पूरा पढ़ेगा, जो वहाँ से ग्रेड लेके आएगा वो हम रिकग्नाइज़ करते हैं। ऐसे ही जो उनके स्टूडेंट हमारे यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, वो जो हम यहाँ पे ग्रेड लेके जाएगा वो अपने मार्कशीट में वो रिकग्नाइज़ करते हैं। जहां एक तरफ कई रिपोर्ट्स और खबरें आई कि शिक्षण संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट और पैकेज में गिरावट आई है, वहीं साल 10 साल के आंकड़े बताते हैं कि इसके असर से IIM शिलांग अछूता रहा है। हमें 1% कोई प्रॉब्लम नहीं आया, हमारा एक भी जो प्लेसमेंट हुआ बच्चा उसकी प्लेसमेंट रिवोक नहीं हुई। और हमारे एलुमनाई इतना सपोर्टिव हैं, क्योंकि अब 15 साल के बाद हमारे एलुमनाई सारे पूरे वर्ल्ड में बैठे हुए हैं एंड दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव। सो दिस ईयर आवर प्लेसमेंट्स वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड रादर वी शुड हैव वेरी गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का सहारा लेते हुए भविष्य की शिक्षा, मैनेजमेंट, स्किल को बेहतर बनाते हुए फ्यूचर में आने वाले रोजगार और व्यापार में जमे रहने के लिए शिक्षण संस्थान तैयारी कर रहे हैं। सरकारें अपना प्रयास कर रही हैं, लेकिन आप कहां पर फिट बैठते हैं? आप इन प्रयासों में ढल पा रहे हैं कि नहीं? आप भविष्य के रोजगार को समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर पा रहे हैं कि नहीं? ये आपको देखना है।